ज्ञान की बात यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। वैसे तो दोस्तों, भोजन में क्या खाएं और क्या ना खाएं वह तो लोगों का निजी और व्यक्तिगत फैसला होता है। लेकिन यहाँ हिंदू धर्म में कुछ लोग मांसाहार को निषेध मानते हैं और वहीं कुछ लोग मांसाहार को मान्यता देते हुए नजर आते हैं। और कई जगहों पर हमें देखने में नजर आता है एक और जहाँ मांसाहार ग्रहण करने वाले शाकाहारियों को घास फूस खाने वाला बताते हैं और दूसरी ओर शाकाहारी लोग मांसाहार खाने वालों को जानवरों पर अत्याचार करने वाला बताते हैं। लेकिन दोस्तों, किसी भी बात को आंख बंद करके मान लेना एक बुद्धिमान व्यक्ति के लक्षण नहीं है। तो आइए दोस्तों जानते हैं हिंदू धर्म की ग्रंथों में मांसाहार और शाकाहार किसे लाभदायक भोजन माना गया है। हिंदू धर्म में मांस खाना मना है या नहीं, आइए इस संबंध में कई लोगों के मन में भ्रम है और इसका कारण है वेदों के बारे में कुछ शंकाएं, जिनकी वजह से वो समझते हैं वेदों में पशुबन मांसाहार आदि का विधान है। लेकिन दोस्तों, ये अर्ध सत्य से ज़्यादा कुछ नहीं है। वेद और पुराण हिंदू धर्म के मुख्य धर्म ग्रंथ है। वेदों का सार उपनिषद एंड उपनिषद का सार भागवत गीता है। वेदों में पशु हत्या पाप मानी गई है और मांस खाने के संबंध में स्पष्ट मना किया गया है। इतना ही नहीं, वेदों में कुछ पशुओं के मांस के संबंध में सत्य हिदायतें दी गई हैं। यजुर्वेद में कहा गया है मनुष्य को परमात्मा की सभी रचनाओं को अपनी आत्मा के तुल्य मानना चाहिए, अर्थात वो जैसे अपना हित चाहते हैं वैसे ही दूसरों का भी हित करें। वहीं अथर्ववेद में कहा गया है, हे मनुष्य, तुम चावल, गेहूं, दाल आदि का पदार्थ आहार के रूप में ग्रहण करो, यही तुम्हारे लिए सबसे उत्तम और रमणीय भोजन है। तुम कभी भी किसी भी नर या मादा से हिंसा मत करो। वहीं ऋग्वेद में बताया गया है गाय जगत की माता है और उनकी रक्षा में ही समाज की उन्नति है। मनुष्यों को उनके समान सभी चार पैर वालों जानवरों की रक्षा करनी चाहिए। गीता में मांस खाने या ना खाने के उल्लेख की वजह है। अन्न को 3 श्रेणी में विभाजित किया गया है, सत्व, रज और तम। गीता के अनुसार अन्न से ही मन और विचार बनते हैं। जो मनुष्य सात्विक भोजन ग्रहण करता है उसकी सोच भी सात्विक रहती है। मांस और मदिरा जैसी चीजें तामसिक भोजन कहलाती हैं। इस तरह का भोजन करने वाले लोग अक्सर कुकर्म, रोगी, दुखी व आलसी होते हैं। गीता के अनुसार सात्विक आहार आयु को बढ़ाने वाला, मन को शुद्ध करने वाला, बल, बुद्धि और स्वास्थ्य को तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। जब ये ही शाकाहारी आहार खट्टा, तीखा ये ज्यादा मसालेदार होता है तो वह राजसी आहार बन जाता है और ये राजसी आहार दुख, शोक एवं उत्पन्न करता है। ठीक इसी तरह गरुड़ पुराण में भी श्री कृष्ण से जुड़ी एक कथा का वर्णन मिलता है। गरुड़ पुराण की इस कथा के अनुसार बचपन में एक दिन श्री कृष्ण यमुना किनारे एक पेड़ के नीचे बैठे थे और बांसुरी बजा रहे थे और उसी समय एक हिरन दौड़ता हुआ वहां आया और उनके पीछे जाकर छुप गया। हिरन बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। तब श्री कृष्ण ने उस पर हाथ रखा और थोड़ी देर उसे प्यार से सहलाया। उतने में ही एक शिकारी भी पीछे से वहां आ पहुंचा और बोला, ये मेरा शिकार है, कृपा करके आप इसे मुझे दे दें। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हर जीवित प्राणी को उस पर खुद का अधिकार होता है, ना कि किसी और का। यह सुनकर शिकारी बोला, यह मेरा शिकार है, इसे मैं पकाकर खाऊंगा, तुम मुझे ज्ञान मत दो। इस पर भगवान कृष्ण पुनः बोले, किसी भी जीव को मारकर खाना पाप है, क्या तुम पाप के भागी बनना चाहते हो? मांसाहार पुण्य है या पाप, क्या तुम नहीं जानते? तब वह शिकारी बोला, मैं आपके जैसा ज्ञानी नहीं हूँ, मैं क्या जानूँ मांसाहार पुण्य है या पाप। मैं तो बस इतना जानता हूँ, अगर मैंने शिकार नहीं किया तो मुझे खाना नहीं मिलेगा। मैं इस हिरन को जीव बंधन से मुक्त कर पुण्य ही तो कमा रहा हूँ, तो क्यों आप मुझे रोक रहे हैं? जहाँ तक मैंने सुना है जीव हत्या शास्त्रों में भी उचित बताई गई है। राजा भी तो शिकार किया करते हैं, तो क्या ये पाप सिर्फ मुझ निर्धन के लिए ही है? ऐसे तमाम तर्क देते हुए शिकारी ने फिर श्री कृष्ण से पूछा, अब आप ही बताइए, मांसाहार पुण्य है या पाप? शिकारी के मुंह से ऐसी बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि इसकी बुद्धि मांस खा खा के तामसिक हो गई है और इसने सोचने और समझने की बुद्धि भी खो दी है। फिर भगवान श्री कृष्ण बोले, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, इसे सुनने के बाद तुम ही बताना कि मांसाहार पुण्य है या पाप। वह शिकारी सोचने लगा
इस कथा को तो मैं सुन ही लेता हूँ, मेरा मनोरंजन भी हो जाएगा और बाद में मुझे इस हिरण का मांस भी मिल जाएगा। फिर श्री कृष्ण ने अपनी कथा आरंभ की। एक बार मगध में अकाल की वजह से अन्न का उत्पादन कम हो गया और राजा को चिंता सताने लगी। यदि इस समस्या का शीघ्र ही निदान नहीं किया गया तो संरक्षित अनाज कोष भी खत्म हो जाएगा। इसके बाद संकट और भी भीषण हो जाएगा। इस समस्या से निकलने के लिए सभा बुलाई। इस सभा में सभी अपने मंत्री, सिपह सलाहकारों को बुलाया और सभी से पूछा, इस समस्या को सुलझाने के लिए सबसे सस्ती वस्तु क्या है। यह सुन सभी मंत्रीगण सोचने लगे। चावल, गेहूं, आलू इत्यादि सभी समूह को उगाने के लिए काफी मेहनत लगती है और काफी समय भी लगता है। ऐसे में तो कुछ भी सस्ता नहीं हो सकता। तभी शिकार का शौक रखने वाले एक मंत्री ने खड़े होकर महाराज से कहा, महाराज, सबसे सस्ता खाद्य पदार्थ मांस है। इसके लिए धन भी खर्च नहीं करना पड़ता और पौष्टिक आहार भी मिल जाता है। यह सुनकर सभी सामंतों ने इस चीज का समर्थ कर दिया, लेकिन मगध के प्रधानमंत्री अभी भी चुप थे। यह देख राजा ने प्रधानमंत्री से पूछा, आप क्यों चुप हैं? कुछ कहते क्यों नहीं? आपका क्या मत है? इसके बाद प्रधानमंत्री ने कहा, मैं ये नहीं मानता कि मांस सबसे सस्ता पदार्थ है। फिर भी इस विषय पर मैं आपके सामने अपने विचार कल रखूंगा। प्रधानमंत्री उसी रात मांसाहार का प्रस्ताव रखने वाले उसी सामंत के घर पहुंचे जिसने ये प्रस्ताव रखा था। सामंत ने इतनी देर रात प्रधानमंत्री को अपने घर आया देख तो वह घबरा गया। किसी अनिष्ट की शंका से वह कांप गया। प्रधानमंत्री ने कहा, संध्या को महाराज बीमार हो गए और उनकी हालत बहुत ही खराब हो गई है। राजवैद्य ने कहा है किसी शक्तिशाली देह का राजमांस मिल जाए तो राजा के प्राण बचाए जा सकते हैं। महाराज के सबसे निकट हैं। इसके लिए आप जो मूल्य लेना चाहें आप ले सकते हैं। आप कहें तो मैं आपको इस काम के 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं भी दे सकता हूँ। इसके अलावा एक बड़ी जागीर भी आपके नाम कर दी जाएगी। आप केवल हाँ कह दें। मैं कटार से अभी आपके हृदय से 2 तोला मांस चीर कर अभी ले लेता हूँ। यह सुनकर सामंत के चेहरे का पूरा रंग उड़ चुका था और वह सोचने लगा, जब जीवन ही नहीं रहेगा तो लाखों मुद्राओं का मैं क्या करूँगा और बड़ी जागीर भी किस काम आएगी। वह झटपट अंदर भागा और अपनी तिजोरी से 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं लेकर आ गया। मुद्राएं देखकर उसने प्रधानमंत्री के पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाते हुए बोला, महाशय, मैं आपकी 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं में और 1 लाख मिला देता हूँ। इस पैसे से आप किसी और के हृदय का मांस खरीद लें, किंतु मुझे जाने दें। मेरी आपसे विनती है और यह बात किसी और को ना पता चले। उसके बाद प्रधानमंत्री ने आगे कहा, सामंत जी, आप शरीर से बलिष्ठ हैं। आपकी कदकाठी भी महाराज से मिलती है। इसीलिए राजवैद्य ने खास तौर पे आप ही का नाम लिया है। आपके ताम से हमारे अच्छे राजा की जिंदगी बच सकती है। यदि आप मान जाएं तो मैं आपको प्रधानमंत्री का पद देने के लिए भी तैयार हूँ और खुद आपका कर्मचारी बनकर रहूंगा। खुद को फंसता हुआ देख सामंत ने अंग वस्त्र और जूते पहन लिए। फिर उसने प्रधानमंत्री से याचना की कि मैं इसके योग्य नहीं हूँ, कि जब प्राण ही नहीं रहेंगे तो मैं प्रधानमंत्री पद या फिर राजा का पद भी मिल जाए तो मैं उसका क्या करूँगा। आप चाहें तो मेरा सब कुछ ले लें, परंतु मुझे छोड़ दें। इतना कहकर और अपने घोड़े की ओर भागा और अपने घोड़े पर चढ़कर बैठ गए। वह अभी चलने को ही था कि प्रधानमंत्री ने घोड़े की रस्सी पकड़ ली और सामंत से बोला कि भागने की जरूरत नहीं है, आप आराम से घर पर ही रहो, मैं कहीं और जाकर प्रयास करता हूँ। यह कहकर प्रधानमंत्री वहां से चले गए। उसके बाद मुद्राएं लेकर प्रधानमंत्री बारी बारी करके सारे सामंतों के घर गए और सभी से राजा के हृदय के लिए 2 तोला मांस मांगा, परंतु कोई भी राजी ना हुआ। सभी ने अपने बचाव के लिए प्रधानमंत्री को 1 लाख से 5 लाख तक की मुद्राएं दी। इस प्रकार प्रधानमंत्री ने एक ही रात में 1 करोड़ तक की स्वर्ण मुद्राएं जमा कर ली और सुबह होने से पहले ही अपने महल में पहुंच गया। अगली सुबह सारे सामंत समय से पहले ही राजमहल पहुंच गए। सभी ये जानने को बेताब थे कि राजा का स्वास्थ्य अब कैसा है, लेकिन कोई भी किसी को रात की बात नहीं बता रहा था। थोड़ी देर बाद राजा सभा में चिर परिचित अपने अंदाज में आए और सिंहासन पर आकर बैठ गए। सभी सामंतों ने देखा राजा तो कहीं से भी अस्वस्थ नहीं लग रहे, उन्हें तो कुछ हुआ ही नहीं था। प्रधानमंत्री ने उनसे झूठ बोला। हर सामंत के मन में यही विचार चल रहा था। तभी प्रधानमंत्री ने राजा के समक्ष 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं रख दी। राजा ने पूछा, यह स्वर्ण मुद्राएं किस लिए हैं और कहां से आई? तब प्रधानमंत्री ने जवाब दिया, हे महाराज, 2 तोले मांस के लिए इतनी धनराशि जुटाई है, लेकिन मांस ना मिला। अपनी जान बचाने के लिए सामंतों ने ये मुद्राएं दी हैं।
अब आप ही बताइए, मांस सस्ता है या महंगा। राजा को यह बात समझ में आ गई। राजा ने प्रजा से अतिरिक्त परिश्रम करने का निवेदन किया और राजकीय अनाज भंडार से श्रमिकों को दिया। राजा ने तुरंत ही पौष्टिक सब्जियों के खेती का आदेश दिया। सिंचाई की व्यवस्था को भी दुरुस्त करवाया गया। 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं इसी कार्य के लिए श्रमिकों के कल्याण के लिए खर्च की गई। साग सब्जी इतनी तेजी से उगी जिससे प्रजा का कल्याण भी हुआ और पौष्टिकता भी मिली। कुछ समय बाद मौसम अनुकूल हुआ और खेत लहलहाने लगे और खाद्य संकट दूर हुआ। स्वयं परमात्मा से ये ज्ञान पाकर शिकारी परिपूर्ण हो गया और उसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई और वह समझ चुका था कि महानता जीवन लेने में नहीं, जीवन देने में है। शिकारी ने भगवान के आगे हाथ जोड़े और वहां से चला गया। उसने कसम खाई वह अपने संपूर्ण जीवन में कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाएगा। तो दोस्तों, जीवन का यही मूल्य भगवान श्री कृष्ण अपनी कथा के जरिए हमें समझाना चाहते हैं। तो हम ये ना भूलें, जिस तरह हमें अपनी जान प्यारी है उसी तरह सभी जीवों को अपनी जान प्रिय होती है। तो दर्शकों, इस कथा को जानने के बाद यह आप निर्भर करता है कि आप कौन सा आहार ग्रहण करना चाहते हैं। परंतु विज्ञान भी इस बात को प्रमाणित कर चुका है कि मांसाहार भोजन की अपेक्षा शाकाहारी भोजन ज्यादा हमारे शरीर के लिए लाभदायक है। वैज्ञानिकों की माने तो जहाँ एक और शाकाहार रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करता है, तो वहीं दूसरी ओर शाकाहार से हमारे शरीर पर आयु भी बढ़ती है। लेकिन कुछ धर्म ग्रंथों के मुताबिक कुछ लोगों के लिए मांसाहार को सही बताया गया है। लेकिन ये सारे भ्रम उन ग्रंथों में वर्णित मंत्रों और श्लोकों के गलत प्रचार की वजह से है और हिंदुओं में होने वाली पशु बलि के कारण फैले हुए हैं। जिन जीवों को मारकर आप खा रहे हैं उन्हें तो प्राण बचाने का अवसर तक नहीं मिलता। बर्बरता सिर्फ वही नहीं है जहाँ सिर्फ इंसान का रक्त बहता है। बर्बरता उसे भी कहा जाता है जहां स्वार्थ के लिए किसी जीव की हत्या कर दी जाए। अंत समय आते आते हम जीवन भर के पापों के लिए सुकर्म करने की कोशिश करते हैं, परंतु हम ये भूल जाते हैं जब वह जीव काटा गया और हमारे लिए तड़पा तो उसका श्राप हमें ही मिलेगा और इस जीवन तक ही नहीं, अगले जीवन तक भी नहीं छोड़ता। तो दर्शकों, उम्मीद करता हूँ आपके कई भ्रम इस वीडियो को देखने के बाद जरूर टूटे होंगे। अगर आपको यह हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें एंड ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।